जया साहा को अरेस्ट आज किया जा सकता है और जल्द ही रिया चक्रवर्ती के साथ साथ जया साहा भी जेल में हो सकती है। जया साहा का ड्रग चैट में काफी नाम सामने आया है और ए लिस्टर्स को ये मैनेज ही नहीं करती थी बल्कि ड्रग्स भी देती थी और सिर्फ ड्रग्स मुहैया ही नहीं करवाती थी बल्कि अपने घर पर भी ड्रग्स को स्टोर करके रखती थी। ये भी इन ड्रग चैट से सामने आया है। आपको बता दें कि कल जब श्रद्धा कपूर और जया साहा की ड्रग चैट सामने आई तब श्रद्धा कपूर ने सीबीडी ऑयल की बात की थी और जया ने कहा था कि घर के नीचे आकर मुझे कॉल करना, मैं नीचे आकर तुम्हें दे दूंगी, जिससे ये क्लियर समझ में आता है कि जया साहा अपने घर पर ड्रग्स रखती भी थी और इन सेलिब्रिटीज तक ड्रग्स पहुंचाने का काम भी करती थी। एन से यानी कि नम्रता शिरोडकर जिसे कहा जा रहा है, उससे भी जया साहा की ड्रग चैट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि किस तरह से नम्रता जया को एक अच्छा माल लाने के लिए कहती है और रिलैक्स करने की बात करती है। दीपिका पादुकोण और करिश्मा की जो ड्रग चैट आई थी सामने, उसमें भी करिश्मा ने कहा कि घर पर है ड्रग, मैं तुम्हारे लिए मंगा सकती हूँ। यानी कि इन सभी ड्रग चैट से ये बात सामने आती है कि कौन एजेंसी की ये जो मैनेजर्स हैं ये सिर्फ अपने सेलिब्रिटीज को इवेंट्स के लिए मैनेज नहीं करती थी बल्कि उनके लिए ड्रग्स अरेंज करती थी और उनके लिए ड्रग्स इकट्ठा करके अपने घर पर भी रखती थी। ऐसे में आज एनसीबी जो है जया साहा से और दूसरे दिन पूछताछ कर रही है और शाम को उनकी अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि ना सिर्फ वो ड्रग्स देती थी बल्कि अपने घर में भी ड्रग्स को स्टोर करके रखती थी। इस इल्जाम में एनसीबी आज जया को अरेस्ट कर सकती है और जया के कारण ही रिया की बेल अटक सकती है। हो सकता है कि एनसीबी जो है आज कोर्ट में ये बात रख दे कि जया को अरेस्ट किया गया है और जया और रिया को साथ में बिठाकर पूछताछ करनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जहां जया इन ड्रग्स के कारण अरेस्ट हो सकती है, वहीं जया के कारण रिया की बेल भी कैंसिल हो सकती है।